मनीष कश्यप, जिसका थोबड़ा मैं आपको, चेहरा मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये है जनाब इनका चेहरा। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो खुद ही इंटरव्यू भी दे लेता है और खुद ही इंटरव्यू दे भी देता है। ये बड़ा ही दिलचस्प बात है। किसी को भी गाली देने लग जाता है, कहीं कहीं कोई भी खड़ा हो जाता है। इस देश के लोग जहां से आते हैं ना, बिहार से, उस बिहार से लोग रवीश कुमार की पत्रकारिता को सलाम करते हैं। ये तो जनाब जो है अमीश देवगन, ये भैया ऐसे हैं, ये तो अपने टीवी चैनल पर पता नहीं क्यों बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। आप तो जनाब बीजेपी के प्रवक्ता से कम है ही नहीं। आपको जरूरत क्या है प्रवक्ता को बुलाने की बीजेपी के? आप तो सारा काम स्वयं कर देते हैं। आप नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। आज चर्चा देश के अंदर उन लोगों के ऊपर जो लोग इस देश के अंदर 24 घंटे कॉन्सेप्ट चलाते हैं हिंदू मुसलमान का, जो लोग इस देश के अंदर शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, जिन लोगों के अंदर दम नहीं है सरकार से सवाल करने का, जिन लोगों के अंदर दम नहीं है प्रधानमंत्री से पूछने का कि कहां है 2 करोड़ रोजगार, कहां है 100 स्मार्ट सिटी और कहां है आपकी बुलेट ट्रेन। आज बात करेंगे गोदी मीडिया के उन तमाम पत्रकारों की, और मैंने नाम भी लिखे हैं, कुछ के नाम मैं यहाँ पर लिख पाया हूं, सबके नहीं लिख पाया, लेकिन जिनके भी लिखे हैं वो जो लोग हैं वो आपके घरों तक पहुंच जाते हैं। शाम को 7 बजे पहुंचे, 8 बजे पहुंचे, 9 बजे पहुंचे, लेकिन ये लोग आपके टेलीविजन चैनल पर दस्तक जरूर देते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुधीर चौधरी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले और तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी। इसमें दूसरे नंबर के पत्रकार का नाम आता है अर्नब गोस्वामी। फिर आते हैं इसमें आपके सुरेश चौहान के। वन बाय वन करके सब नफरती पत्रकारों पे आज आपके सामने चर्चा करेंगे। फिर आते हैं आपके अमीश देवगन, कुछ लोग इन्हें गुल्लू भी कह देते हैं। फिर आती है आपकी अंजना ओम कश्यप, फिर आती है आपकी रूबिका लियाकत, और फिर आते हैं आपके दीपक चौरसिया, हालांकि अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर आती है आपकी चित्रा त्रिपाठी, और अब इस लिस्ट में शामिल भी हो चुके हैं आपके सोशल मीडिया के भी कुछ पत्रकार। इसमें से एक का नाम है मनीष कश्यप। इसको आप लोग अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पर। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करता है, कभी सच्चाई को लेकर, ईमानदारी को लेकर, कभी सरकार से सवाल पूछने का दम ये अपने अंदर नहीं रखता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस पत्रकार यानी सुधीर चौधरी की। मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी को डर लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार के सबसे बड़े सपोर्टर अडानी साहब के ऊपर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी साहब को हिलाकर रख दिया है, तो मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के पत्रकार अब लाइन पर आने शुरू हो गए हैं। ये सुधीर चौधरी साहब पठान फिल्म देखने के लिए जाते हैं, और पठान फिल्म देख के आने के बाद इनका तो बर्ताव ही अलग होता है। इतनी तारीफ के पुलिंदा बांधते हैं, इतने पुल बांधते हैं कि भक्त इनसे नाराज हो जाए और आज ही बाइकाट सुधीर चलाने लग जाए, लेकिन भक्त हैं वो, उनके भक्तों से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी। बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं, ये वही अर्नब गोस्वामी है जो कहता है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अब मैं आपको कुछ गोदी मीडिया का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। मान लीजिए ये है गोदी मीडिया का माइक, ये है गोदी मीडिया का माइक, और मैं हूं एक रिपोर्टर, एक पत्रकार। अब मेरे बगल में खड़े हैं कोई देश के नेताजी, जिन नेताजी की ना डिग्री का आता, ना डिग्री का पता नहीं कितने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, 12th के बाद वापस से 10th में एडमिशन दिलाने पर लैपटॉप दे रहे हैं, तो वो है उस तरीके के नेताजी यहां बगल में खड़े हुए। अब हम कर रहे हैं नेताजी से सवाल। तो नेताजी आप बताइए, आपने कही थी कि 2 करोड़ रोजगार आप देंगे, महंगाई आप जो है वो समाप्त करेंगे, जो आप देश को बुलेट ट्रेन देंगे, उसके बाद कैमरा बंद करो, चलिए कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। जी जी जी, क्यों नेताजी बंद करो कैमरा जी। तो अब है ये नेताजी। ये लो, और बकचोदी थोड़ा कम करो, समझे? जी 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 नेताजी। तो अब ये है नेताजी ने गोदी मीडिया के पत्रकार को माल दिया पकड़ा, और आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो पेटीएम और गूगल पे भी हो जाता है भैया। तो अब नेताजी से पत्रकार कैसे सवाल करेगा? नेताजी आप दिन में 24 घंटे काम करते हैं, आप नेताजी थकते नहीं है? देखिए भैया, करते हैं काम, थकते नहीं है। तो नेताजी सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? तो देखा, सिर्फ चंद ही सेकंड में गोदी मीडिया ने अपना रवैया बदल दिया। ये गोदी मीडिया देश में, जिसको आप लोग कहते हैं कि इंडिया का 4th पिलर, देश की डेमोक्रेसी का 4था पिलर, 4th पिलर देश की डेमोक्रेसी का, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस देश में बढ़ती महंगाई का, बेरोजगारी का और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार पैदा करने का।
ये लोग आते हैं इनके टीवी चैनल पर, ये पैनल रेडी होता है, एक पैनल पर हिंदू बैठता है, एक में मुस्लिम बैठता है, और एक में इनके पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठते हैं, और एक में इनके खुद के पत्रकार बैठते हैं। ये हिंदू यहां बैठे मुसलमान को गाली देता है, ये मुस्लिम यहां बैठे हिंदू को गाली देता है, दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, और टीवी चैनल देखने वाले लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, और अगले दिन या उसी रात कह लीजिए सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की पोस्टें डलना शुरू हो जाती हैं, जिनके कारण देश में दंगे और फसाद होते हैं। सरकार को इनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए, लेकिन सरकार इन पे कभी लगाम नहीं कसती है। इनमें एक नाम में लिखना भूल गया, जो कि रिपब्लिक भारत के एक पहले एंकर थे, जिनका नाम था प्रदीप भंडारी। ये प्रदीप भंडारी साहब टेलीविजन चैनल पर बैठकर किस प्रकार के शब्द बोलते हैं वो आपको पता ही है। इसके बाद दीपक चौरसिया को तो आप जानते ही हैं, आपने देखी है उसकी वो पत्रकारिता, कैसे वो नशे में या पता नहीं कौन सा नशा करता है, जो वो बोलता है वो आपको सबके सामने है। दूसरी बात ये तो जनाब जो है अमीश देवगन, ये भैया ऐसे हैं, ये तो अपने टीवी चैनल पर पता नहीं क्यों बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। आप तो जनाब बीजेपी के प्रवक्ता से कम है ही नहीं, आपको जरूरत क्या है प्रवक्ता को बुलाने की बीजेपी के? आप तो सारा काम स्वयं कर देते हैं। आपको जरूरत लगती है कि भाई इनके होते हुए। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के पत्रकार, जिन्होंने इन दिनों देश की पत्रकारिता को बदनाम करने का काम कर रखा है। जहां पत्रकारिता शुरू होते ही हाथ में माइक दिखते ही आपको गालियों की आवाज सुनाई देने लगे, जहां आपको साले, भड़वे और मां और तमाम गालियां आपको सुनाई देने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि इस पत्रकारिता में कोई सड़क छाप पत्रकार या गोदी मीडिया का पत्रकार अब दस्तक दे चुका है। यानी अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आपको इसमें नाम नजर आएगा मनीष कश्यप, जिसका चेहरा मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये है जनाब उनका चेहरा। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो खुद ही इंटरव्यू भी दे लेता है और खुद ही इंटरव्यू दे भी देता है। ये बड़ा ही दिलचस्प बात है। किसी को भी गाली देने लग जाता है, कहीं कोई भी खड़ा हो जाता है। इस देश के लोग जहां से आते हैं ना, बिहार से, उस बिहार से लोग रवीश कुमार की पत्रकारिता को सलाम करते हैं। उस बिहार ने इस देश को कितने आईएएस आईपीएस दिए हैं, ये बात इसको नहीं पता होगी। ये कभी सरकार से सवाल नहीं करता, ये कभी अडानी से पूछने का दम नहीं रखता कि अडानी साहब एलआईसी पे जो आपका कर्जा है या एसबीआई पे जो आपका कर्जा है उससे कितने लोग मरेंगे अगर आपका शेयर नीचे आते हैं, तो ये कभी नहीं पूछता, ना इसके पास पूछने का दम है। ये देश के अंदर सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। देश के अंदर चल रही अमन चैन शांति से इस देश को, उसकी शांति को भंग करने का काम, उसको बिगाड़ने का काम ये पत्रकार करते हैं। इस पत्रकार का चेहरा देख लीजिए। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर गांव ग्राम में घूम घूम के गरीब लोगों को पकड़कर उनकी गरीबी का मजाक और उपहास उड़ाकर मदद के नाम पर इसने कितना फेम कमा लिया है आप जानते हैं। कई जगह इसकी ऐसी रिलाई हुई है कि दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता। कभी किसी पुलिस के छोटे बेचारे अधिकारी पुलिस ऑफिसर को पकड़ता, अरे तुझे इतना ही पुलिस ऑफिसर को पकड़ने का शौक है तो जाकर उनको पकड़ना जिनके अंडर ये पुलिस ऑफिसर है, यानी इस देश के नेताओं को पकड़ और पूछ, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ईमानदारी के साथ अपनी जान पर खेलकर एक क्रिमिनल को पकड़ कर लाता है और उसके बाद नेताजी का फोन आता है कि ये तो हमारा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। पुलिस ऑफिसर के ऊपर क्या बीतती है कभी तूने पूछ के देखा है क्या? इनको क्या पता होगा, ये संघी पत्रकार है, इनका एजेंडा फिक्स है। ये कह रहा था किसी में हिम्मत हो, इसमें इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है कि आप एक पत्रकारिता का एक ढंग होता है, एक अदब होता है। आपके अंदर अगर भाषा की शालीनता नहीं है तो मैं आपको पत्रकार नहीं समझता। आपके पास अगर लॉजिक नहीं है, आपके पास एक ढंग नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको सवाल करना है तो सवाल करिए, लेकिन आप उन सवाल में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते करते आप उनके माता या पिता के ऊपर पहुंचेंगे तो ये आपकी पत्रकारिता नहीं, ये आपके गंदे रवैये को दर्शाता है और यही काम ये करने का काम करता है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहेंगे आप इन गोदी मीडिया के पत्रकारों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।